हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज की डेट है 22 अप्रैल और आज हम देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें कहाँ पे एंट्री मिल सकती थी और हम कहाँ पे प्रॉफिट बना सकते थे। ये एज अ बैक टेस्टिंग की तरह हम यूज़ करेंगे। मैं फ़िलहाल कोई ट्रेड लेता नहीं हूँ, जस्ट बैक टेस्टिंग मेरा चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये कल का चार्ट है। कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि कल आप यहाँ देखोगे तो ये लो था, ये हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, यानी अप ट्रेंड तो कंफर्म था प्राइस एक्शन की वजह से। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये R1 रेजिस्टेंस के पास इसने बेरिश एंगल्फिंग बनाया था, तो ये अप ट्रेंड था और यहाँ पे डाउन ट्रेंड की वजह से ये कंफर्म नहीं था कि ये नीचे ही जाएगा। थोड़ा नीचे आया लेकिन यहाँ पे बुलिश कैंडल बना के वापस डेज हाई को ब्रेक करके ऊपर चला गया। तो जितना ऊपर आया वहाँ भी कुछ कंफर्मेशन नहीं मिला कि ये डाउन साइड जाएगा, तो कल प्रिडिक्शन इसलिए नहीं किया था। आज देख लेते हैं हमें निफ्टी में कहाँ पे एंट्री मिल सकती थी। तो ये निफ्टी आज 22 अप्रैल है। तो निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, नीचे ये पिवोट पॉइंट के पास इसने एक सपोर्ट लिया और यहाँ पे इसने एक इनसाइड कैंडल बनाया, लेकिन इतने बड़े बेरिश कैंडल के बाद ये इसके नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री तो हम नहीं ले सकते, तो थोड़ा प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ रहा था। सुबह ये ऊपर आया लेकिन डेज हाई इसने ब्रेक नहीं किया और यहाँ पे आप देखोगे ये नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन बायर्स इनसाइड कैंडल यहाँ पे बना के वापस एक्टिव हो गए थे बायर्स। तो ये एक इनसाइड कैंडल जैसा बन गया था, तो नेक्स्ट पे हम एंट्री बना सकते थे, लेकिन इस डेज हाई के पास इसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, तो हम इस डे हाई को ब्रेक करने का वेट करना हमें ज़रूरी था। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये थोड़ा साइडवेज होके इसने ये डेज हाई यहाँ पे ब्रेक किया है इस कैंडल पे, तो नेक्स्ट पे एंट्री हम यहाँ पे बना सकते थे। तो देख लेते हैं एसएल, इसका एसएल एकदम से छोटा बन गया था, इतना सा। चलो इस स्विंग पे लगाते तो इतना बन सकता था। 1:2 का प्रॉफिट 1:2.5 का रख लेते हैं हम। तो ये 1:2.5, तो इसने ये R1 रेजिस्टेंस के पास आया, वहाँ पे इसने थोड़ी देर के बाद ये वापस नीचे चला गया। तो यहाँ पे आप 1:2 का भी प्रॉफिट हमें नहीं मिला है। तो एक ये एसएल छोटा था तो यहाँ पे इसने हिट किया, इसके बाद नीचे यहाँ पे इसने फिर से एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया। तो नेक्स्ट कैंडल पे हम सेकंड एंट्री यहाँ पे प्लॉट कर सकते थे 1:2 के टारगेट के साथ। कैंडल बड़ा था तो 50% एसएल रखना ज़रूरी था यहाँ पे। तो 1:2 हम देख लेते कहाँ पे आता है, यहाँ तक। ये थोड़ा साइडवेज हो गया, नहीं इसने भी यहाँ पे एसएल हिट किया, 2 बार एसएल हिट किया, तो हम तीसरा ट्रेड नहीं ले सकते। तो ये आज निफ्टी में कुछ नहीं मिला आज, हालांकि बना था प्रॉफिट, लेकिन एज पर रूल इसने एसएल हिट किया। उसके बाद ये साइडवेज टू डाउन ट्रेंड रहा और क्लोजिंग के वक्त ही इसने थोड़ा डाउन ट्रेंड दिखाया था। तो ये थी निफ्टी की एंट्री। देख लेते हैं बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ है। बैंक निफ्टी में कल भी कुछ अच्छी तरह से प्रेडिक्शन नहीं निकला था। यहाँ पे एक प्रेडिक्शन निकला था लेकिन अपसाइड ही गया है। यहाँ पे कल प्रॉफिट मिल सकता था। उसके बाद आज देख लेते हैं, बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, एलआई कैंडल बेरिश बनाया, उसके बाद इनसाइड कैंडल बनाया। तो नेक्स्ट पे तो हम एंट्री बना सकते थे, क्योंकि यहाँ देखोगे तो ये है ना, यहाँ पे इसने सपोर्ट बना हुआ है, ये
इसी सपोर्ट के पास इसने इनसाइड कैंडल बना दिया था। तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री बना सकते थे। यहाँ पे एसएल होता कैंडल के 50% पे 1:3 डेज हाई के पास हम रखने वाले हैं। तो इसने सीधा ये टारगेट हिट किया और ये ऊपर चला गया। तो उसके बाद ये बहुत ही ऊपर गया, R2 रेजिस्टेंस के पास ये ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ से ये वापस थोड़ा नीचे आया R1 रेजिस्टेंस के पास। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ भी एक इसने बुलिश एंगल फिंक बनाया था। तो एज पर निफ्टी भी साइडवेज हो गया, तो ये भी साइडवेज होने ही वाला था। तो एक्चुअली देखोगे तो R1 रेजिस्टेंस और R2 रेजिस्टेंस के बीच में, पिवोट के 2 रेजिस्टेंस है, इसके बीच में ये साइडवेज हो गया। तो निफ्टी में एक पॉजिटिव एंट्री मिल चुकी थी। इसके बाद ये पूरा साइडवेज हुआ, तो यहाँ पे कोई एंट्री नेक्स्ट पे हमें नहीं मिली है। तो ये थे आज के प्रिडिक्शन। तो देखते हैं कल मार्केट क्या बिहेवियर करता है। अब डेली ग्राफ देखोगे, यहाँ पे हम देख लेते हैं डेली ग्राफ। तो ये एक पोल और फ्लैग जैसा बनाएगा, ऐसा लग तो रहा है। ये पोल तो बन चुका है, अभी इसने अगर फ्लैग बनाना शुरू किया तो ये पूरा साइडवेज हो जाएगा इस एक्सपायरी तक। तो देख लेते हैं ये कैसे बिहेवियर करता है। इतनी जल्दी ये नीचे तो नहीं आएगा, कोई बैड न्यूज़ वगैरह तो नहीं है अभी तक। तो इसके आगे देख लेते हैं। मुझे तो ये ऑल टाइम हाई है, इसलिए ये पोल और फ्लैग बनाएगा और उसके ऊपर ये चला जाएगा, ऐसे तो फिलहाल लग रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू।